बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज अमर ज्योति ग्रंथ महानिर्वाण। 8 अप्रैल सन 1936 को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त ऐशीलाल जी महात्मा परम धर्मानंद जी को फरमाया, आज ही एक नया बिस्तर तैयार किया जाए। उसने श्री आज्ञानुसार ऐसा ही किया। अब वह हृदय विदारक दिन निकट आ गया। जिसका किसी को ख्याल ही न था, परंतु जिस दिन के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सांकेतिक तथा स्पष्ट रूप से वचन फरमाए थे, जिसे जीव बुद्धि समझने में असमर्थ थी, जिस दुखद दिन की कोई कल्पना भी ना कर सकता था, वह साक्षात रूप में सामने आ गया। रात्रि समय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने थोड़ा सा भोजन किया, फिर सेवादारों से कहा कि हमने प्रातः जाना है, आप लोग कमरे के बाहर बैठो, आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाएगा। महात्मा शब्द विवेकानंद जी ने विनय की, महाप्रभु आप प्रातः जाने के लिए फरमा रहे हैं, प्रातः नाश्ते और मार्ग के भोजन के विषय में आपकी जो मौज हो वैसा ही किया जाए। श्री गुरुदेव जी ने हंसकर उत्तर दिया कि समय आने पर बुला लिया जाएगा, जाओ विश्राम करो। हृदय को अधीर करने वाला 9 अप्रैल का दिन भी आ पहुंचा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे उठकर पलंग पर विराजमान हुए, सेवादारों को अंदर बुलाया, सबको कृपा दृष्टि से निहारा, आशीर्वाद दिया और फरमाया, अच्छा बाहर बैठ जाओ, 1-2 घंटे बाद जाना है। सब निजी सेवादार कमरे के बाहर चले गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कमरे का दरवाजा बंद कर पद्म आसन लगाकर समाधि स्थित हो गए। उस समय प्रातः लगभग 5 बजे का समय था। काफी समय व्यतीत हो गया। सेवादार इसी प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाता है। एक एक करके घंटे बीतते चले गए। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों सबके दिल दहल उठे। उनके दिल व्याकुल हो रहे थे कि अभी तक हमें क्यों नहीं बुलाया गया। वे उठते और सुराखों में से झांक कर देखते, लेकिन अंदर जाने का साहस ना कर पाते। उधर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी अखंड समाधि में सर्वदा के लिए लीन हो गए। लगभग 8 बजे अत्यंत प्रतीक्षा के बाद जब व्याकुलता ने धैर्य का बांध तोड़ दिया, तो सेवादार किवाड़ खोलकर अंदर प्रविष्ट हुए। श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री चरणों का जब स्पर्श किया तो चरण ठंडे पाए। उन्होंने सोचा शायद श्री प्रभु मौज में प्राणायाम का आनंद ले रहे हैं या सर्दी लग गई होगी। दुशाले से श्री चरणों को ढांप दिया। फिर प्रतीक्षा की। व्याकुलता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर देखा, चरण कमल ठंडे पाए। अत्यंत आश्चर्य,
ना सुकोमल बदन का रंग बदला, ना ही मस्तक पर कोई शिकन दिखाई दी। सुंदर सुमंजुल बदन पर मुस्कान खेल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी योग समाधि में स्थित होकर अपने आनंद में लीन हों। अधिक खोज करने पर विदित हुआ कि चेतन सत्ता योग सिद्धि द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलकर अपने परम धाम में पहुंच चुकी है। अचानक इस दृष्टि को देखकर सभी सेवादार अधीर हो गए। किसी से कुछ कहते ना बनता था। सभी गांव वाले प्रेमी एकत्र हो गए। सबकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। कौन बताए कि श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज स्वरूप में लीन हो गए हैं। अपनी मौज वश उन्होंने जीवन लीला स्मरण कर ली है। अब प्रेमियों को ज्ञात हुआ कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो 9 अप्रैल को जाने के लिए कह रहे थे, तो उनका तात्पर्य अनंत यात्रा पर जाने का था। इस प्रकार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय सम्राट जन जन को भक्ति पयोनिधि में आनंदित कर बृहस्पतिवार 9 अप्रैल सन 1936 तदनुसार 28 चैत संवत 1993 विक्रमी वैशाख बदी दूज को निज स्वरूप में लीन हुए। मेरठ में आकर कुछ सेवादारों ने चकोड़ी संत आश्रम पर तथा भारत के विभिन्न सत्संग आश्रमों अर्थात रियासत ग्वालियर में श्री आनंदपुर, लक्की मरबत, टेरी, भारत के छोटे बड़े शहरों में निज संप्रदाय के आश्रमों पर भक्तजनों, महात्माजनों तथा भाइयों को दुखद समाचार की तारें दी। समस्त प्रेमीजन शोक में डूब गए। जहां जिसने सुना बेसुध हो गया। सभी महात्माजन व प्रेमी बड़ी कठिनाई से उस असह्य दुख को हृदय में संभालते हुए श्री नंगली साहब पहुंचे। सभी चकित थे। अभी भी सुकोमल बदन पर लालिमा, अधरों पर मुस्कान खेल रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मुखमंडल को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अभी श्री गुरुदेव जी कुछ अमृत वचन फरमाने लगे हों। उनको क्या मालूम कि सुंदर मुख से अब श्री वचन सुनाई न देंगे। जहां जहां जिसे यह दुखद समाचार मिला, वहां वहां सब प्रेमियों के हृदय शोक सागर में डूब गए। वियोग रूपी अंधकार चहुदिश फैल गया। वह महात्मा निज आत्मानंद जी तथा चकोड़ी से श्री स्वामी वैरागानंद जी, श्री तीसरी पातशाही जी व महात्मा निज आत्मानंद जी तथा श्री आनंदपुर से श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज, श्री चौथी पातशाही जी यहाँ 10 अप्रैल को पहुंचे। इस प्रकार जैसे जैसे यह दुखद समाचार सब महात्माजनों और भक्तजनों को मिलता गया, सभी श्री नंगली साहब में पहुंचते गए। 11 अप्रैल शनिवार को साय समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को नए वस्त्र पहनाकर श्री आरती उतारी गई। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को उनके श्री वचन अनुसार श्री नंगली साहब में निर्धारित स्थान पर महासमाधि दी गई। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पुनः पुरातन मर्यादा अनुसार 13 अप्रैल सन 1936 बैसाखी के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। महापुरुषों की मौज का रहस्य प्रकृति भी नहीं जान पाती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने इस भक्ति पथ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आत्मिक रहस्य अपने परमनिष्ठ शिष्य श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी को समझाते रहे।
यहाँ तक कि अपने होते हुए सिंध में उनकी उपासना भी करवाई। अपने शिष्य को सर्वगुण संपन्न जानकर अपनी रूहानी शक्ति उन्हें समर्पण कर स्वयं निश्चिंत हो गए। रूहानियत का ये इल्म एक दिल से दूसरे दिल में पहुंचना कुदरत का विधान है। श्री प्रवचनों को स्मरण कर मुख्य महात्मा जनों ने सब प्रेमियों को सांत्वना दी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारा जीवन आधार बना गए हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व से एक दिन पहले 2 जुलाई सन 1936 को महात्मा सतविचारानंद जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी द्वारा लिखवाया हुआ हुक्मनामा सभी महात्मा बाइयां व संगत को पढ़कर सुनाया कि श्री वचन हैं कि श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज अपने रूहानी जानशीन होंगे, हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त होगा। महात्मा सतविचारानंद जी को ये हुक्मनामा लिखाया जा रहा है कि समय आने पर सब पर प्रकट कर देवे। सब ने इस श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी को वंदना की। प्रेम के अवतार, करुणा के आगार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी परमार्थ पथ के सम्राट बनकर तृतीय रूहानी उन्नायक के रूप में प्रकट हुए। प्रेमी हृदयों के आधार प्रेम अमृत से जन जन की आत्मिक तृषा बुझाने में संलग्न हो गए। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देव जी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ योगराज वैराग्य पुंज सर्वगुण संपन्न तत्वदर्शी स्वनाम धन्य इस संप्रदाय के द्वितीय सम्राट थे। आपका जीवन गुरु भक्ति की उषा, अरुणिमा, कुंदन की चमक, बसंत की छवि की भांति था। सर्वकला संपन्न दिव्य ज्योति से परिपूर्ण था। आपने गुरु भक्ति के सिद्धांत को सुदृढ़ किया। बचपन से ही अवतारी होने के लक्षण स्पष्ट थे। जैसे पर्वत की कंदराओं पे बैठे रहना, किसी से कुछ भय न लगना, अपनी ही मस्ती में लीन रहना। आपने गुरु दीक्षा लेकर गुरु आज्ञा अनुसार निज जीवन को योग साधना से कुंदन बना लिया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि गुरु वचनानुसार जीवन बनाने में लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आप जन्मजात अवतारी विभूति थे। अतः श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय के प्रथम सम्राट श्री परमहंस दयाल जी आपको पाकर अत्यंत हर्षित हुए। आपने प्रेमी और प्रीतम के संबंध का ज्ञान अपने आचरण और से स्पष्ट दर्शा दिया कि जब प्रेमी प्रीतम की पूर्ण रूप से चाह करता है तो प्रीतम भी प्रेमी के बिना कैसे तड़पता है। आपके प्रेम की अनुभूति में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के नैनों में कितनी बार अश्रुकण छलछला आते थे। आपने यथार्थ प्रेम का ज्वलंत उदाहरण संसार के सन्मुख रखा। जैसे कि संत दादू दयाल जी ने भी प्रेम की सराहना की है। दोहा, प्रीत जो मेरे पीव की पैठी पिंजर माही। प्रीत जो मेरे पीव की पैठी पिंजर माही, रोम रोम पीव पीव करे दादू दूसर नाही। अर्थ, जब प्रीतम का प्रेम हृदय में बस गया तो रोम रोम से इष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगी। इसके सिवाय और कुछ नहीं रहता। ऐसा ही प्रेम आपका था। आपकी मनोहारी मूर्ति, सांवली सूरत तथा मधुर चित्त आकर्षक वाणी बरबस दिलों को खींचती थी। जो भी प्रेमी अपने हृदय में जैसी भावना लेकर आया, आपने सत्संग में ही उसकी भावना का उत्तर दे दिया। कई बार तो श्री अमृत वचनों को सुनते हुए कई प्रेमियों की सुरती मायावी आवरणों से विलग होकर
सह समाधि में लीन हो जाती और सचखंड के दिव्य आनंद में झूमने लगती थी। आपके परमार्थ पथ पर आरूढ़ होने से आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति आ गई। जिसको भी आपकी पावन संगति प्राप्त हुई उसको दुनिया से कोई सरोकार न रहा। वह सुध बुध भूले इस भक्ति रूपी क्षमा का परवाना बन गया। आपने श्री परम दयाल जी की श्री मौज अनुसार गांव गांव नगर नगर तथा झोपड़ी से राजमहल तक सत्य नाम के मंत्र को गुंजा दिया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आपने कई आश्रमों का निर्माण करवाया, जिससे कि जनसाधारण घर बैठे बैठे ही परमार्थ लाभ प्राप्त कर सके। आपने शरणागति पथ को विशाल रूप दिया। आपके श्री चरणों में कितने ही परिवारों ने सर्वस्व समर्पण कर शरणागति प्राप्त की। उनमें से कुछ अधिकारी व संस्कारी गुरुमुखों को आपने साधु वेश प्रदान कर एक साधु मंडली तैयार की। जब इस साधु मंडली के बीच आप विराजमान होते तो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते जैसे सितारों में कोई बीच शरद पूर्णिमा का चांद। कभी प्रेम के भंडारी बनते तो कभी त्याग और वैराग्य का उपदेश देते। वात्सल्य, करुणा, नम्रता तथा गंभीरता के आप समुद्र थे। आपने गुरु भक्ति के लिए सेवा तथा गुरु आज्ञा इन दो नियमों को मुख्यतः प्रदान की। भजन अभ्यास आप अधिक करवाते थे। आपकी दिव्य झलक पे कौन ऐसा होगा जो मुग्ध हुए बिना रहा होगा। आपके अगम तथा अकथनीय भेद को जिस पर आपकी कृपा होती वही समझ पाता था। आप अनंत थे। आपने प्रचारक साधु महात्माओं की मंडली बनाकर भारत में स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनवाने की श्री आज्ञा प्रदान कर लोगों को घर बैठे ही नाम का अमृत पीने की में जो सुविधा प्रदान की उसके लिए प्रेमी हृदय उऋण नहीं हो सकते। आपने अपने मत की श्री आरती की इन पंक्तियों को सिद्ध कर दिखाया कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, अर्थात घर बैठे ही संसार आपने अपने मत की श्री आरती की इन पंक्तियों को सिद्ध कर दिखाया। हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, अर्थात घर बैठे ही संसार में फंसे हुए जीवों को श्री दर्शन देकर व श्री अमृत प्रवचन श्रवण करवाकर उन्हें संसार से व्यवहार करते हुए संसार से विलग कर दिया। कलयुग के अधम जीवों को भाग्यशाली बना दिया। आप फरमाया करते थे कि इस संसार में गुण और अवगुण दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। बुद्धिमान पुरुष गुणों को ग्रहण कर अवगुणों को त्याग करते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही गुण तथा अवगुणों को परखने का ज्ञान संत महापुरुषों से मिलता है। संत ब्रह्म महापुरुष ही जीव को सत असत की परख कराते हैं। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पए परिहरि बारी विकार। बालकांड। विधाता ने इस चराचर सृष्टि की रचना में गुण और दोष दोनों भर दिए हैं। संत जन हंस बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी पानी का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों को माया असत्य तथा भक्ति सत्य दिखाई देनी चाहिए। जिन्होंने संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर ली है वे हंस आत्माएं हैं। उन्हें सत्य असत की परख का यंत्र यानी शब्द मिल चुका है। अतः
सबका परम कर्तव्य हो जाता है कि इस शब्द की कमाई करते हुए प्रत्येक गुरमुख हंस की न्यायी भक्ति के मुक्ताकर्ण चुगे। इन प्रवचनों से स्पष्ट झलकता है कि आपने पापमयी कुप्रवृत्तियों से युक्त तथा जन्म जन्मांतरों से मलिन आत्माओं को अपने निज स्वरूप का बोध कराया। आपने मालिक से बिछड़ी हुई रूहों की आतुर पुकार को सुनकर उन्हें अपने धाम में पहुंचाने के लिए भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक अधिकांश भागों में श्री दर्शन देकर तथा प्रवचन अमृत श्रवण कराकर लाभान्वित किया। आपके इस पथ पर चलकर ये संप्रदाय अधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, और साचे दरबार की जय। श्री द्वितीय पातशाही जी के परमुख श्रीमुख प्रवचन। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी समय समय पर जीव कल्याण हेतु प्रवचन फरमाते थे। उनमें से कुछ श्री अमृत प्रवचनों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। प्रवचन संख्या 1। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आंखों से तू मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। यदि वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता है तो अंतर्दृष्टि से मेरे स्वरूप को देख। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सद्गुरु का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप, रंग ही विदित नहीं, तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा का निवास है, परंतु इन स्थूल आंखों से आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी आत्म दर्शन के लिए इन स्थूल आंखों से विवेक की सूक्ष्म आंखें खोल सकते हैं। बाहरी जगत का प्रतिबिंब अंतर्मानस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार तथा अर्थात सूक्ष्म सत्ता से साकार सद्गुरु के स्वरूप में स्थूल देह को इसलिए ही धारण करते हैं कि इस स्थूल रूपी ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सके। जब सद्गुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जग जाती है तो परमात्मा की ज्योति के दर्शन भी हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, दोहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। अर्थात यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सद्गुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सद्गुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। नाम जपने के लिए सद्गुरु के श्री वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र जाप है, और सच्चाई एवं विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा का पाने का मूल मंत्र है। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस ओर वह अपना ध्यान केंद्रित करे वही कुछ स्वप्न अवस्था में अथवा जागृत अवस्था में आकार के रूप में आंखों के सन्मुख घूमने लगते हैं। जब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दे तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो एक रूपता की स्थिति ऐसी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है क्या? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो मालिक की प्राप्ति करना ही है, जिसका स्वयं ये अंश है। उसी अंश में एक रूप हो जाना ही इसकी मंजिल है। अभिप्राय ये हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए
अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु अपने ध्यान की समस्त धारा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान में केंद्रित कर देंगे तो यही स्थूल रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अर्थात अथवा आत्म ज्योति के दर्शन करा देगी। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी फरमाते हैं, गुरु जेवड़ू दाता में अवर न कोई राम, हरिदानो देवे हरि पुरख निरंजन सोई राम। सदगुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं। वे स्वयं ही हरि हैं, वे अलग अगम तथा गोचर हैं। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो सतगुरु की शरण में जाकर उनके श्री वचनानुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्यान करते हुए ही उस दिव्य ज्योति निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है जिसे पाना मानव का ध्येय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 2। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, इसी तरह रूहानी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव की अपनी बुद्धि का काम नहीं। दोहा, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोय, 3 काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। इस आध्यात्मिक विद्या के सन्मुख बुद्धि बल चतुराई सब तुच्छ है। ये पराविद्या का परिशिक्षण है जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना मुश्किल है। यह पराविद्या का प्रशिक्षण है जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना बड़ा मुश्किल है। कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही होता है। उस एक ही रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास होती है। गुरु का वचन मानने से ध्यान आएगा। जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आ जाएगी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीचे साहेब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहो, हम ही अभागिनी नारी सुख तज दुख लेओ। आध्यात्मिक ज्ञान सतगुरु के आध्यात्मिक ज्ञान सदगुरु के द्वार से ही मिलेगा। गुरु से नेह लगाकर प्रवचन संख्या 2 अगले पाठ में पढ़ेंगे। अभी भजन।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम कबूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम कबूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम। नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम। क्या दुनिया की दौलते, क्या दुनिया की शान, क्या दुनिया की दौलते, क्या दुनिया की शान। दिल से आलस छोड़ कर मन दुनिया से मोड़ कर। दिल से आलस छोड़ कर मन दुनिया से मोड़ कर। मोह माया को छोड़ कर चरणों में सुरति को जोड़ कर। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम कबूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। नर्तन ये अनमोल मिला है इसका करो कुछ ध्यान। नर्तन ये अनमोल मिला है इसका करो कुछ ध्यान। फिर से ये ना समय मिलेगा जपो निरंतर नाम। फिर से ये ना समय मिलेगा जपो निरंतर नाम। चरणों को हृदय धार कर नाम भक्ति से प्यार करो। चरणों को हृदय धार कर नाम भक्ति से प्यार करो। आपा पाव को दूर कर सारी दुनिया भूल कर। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम कबूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। दासन दास सफल कर जीवन देर न कर अब जाग। दासन दास सफल कर जीवन देर न कर अब जाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे नाम भजन में लाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे नाम भजन में लाग। मन की मति को छोड़कर दिल भक्ति से जोड़कर। मन की मति को छोड़कर
दिल भक्ति से जोड़कर, सारे आसर छोड़कर, अंदर सुरति को मोड़कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो, सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम को भूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो, प्रभु नाम जपो, 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 प्रभु नाम जपो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।